हेलो, schönen guten Tag। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, रिफ्लेक्सिव व्यापन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको आपने ध्यान से सुनना है। कुछ एग्जांपल्स आपको नजर आ रही होंगी। Ich entschuldige mich, ich bedanke mich। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव व्यापन होते क्या हैं और इनको हम रिटन और स्पोकन जर्मन में किस तरह से यूज करते हैं। Los geht's। जी, तो रिफ्लेक्सिव वर्ब को देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम देखते हैं कि एक नॉर्मल रेगुलर वर्ब और रिफ्लेक्सिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल ली है डूशन वर्सेस जिश डूशन की। पहले हम डूशन की एग्जांपल देखेंगे और वैसे आपको बताती चलूं कि इन दोनों वर्ब्स का मतलब है टू टेक शॉवर, लेकिन इनका यूसेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब हम रिफ्लेक्सिव वर्ब को स्पोकन में या रिटन में यूज करते हैं। तो उसका एक सेट क्राइटेरिया होता है जो हम थोड़ी ही देर में देखते हैं। डूशन अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो इस तरह के एग्जाम्पल बन सकती है। Ich dusche jeden Tag um 8 Uhr। मैं नहाती या नहाता हूँ, शॉवर लेता हूँ हर दिन 8 बजे। अब आप देखें कि ये बच्चा, और आपको पता है ना कि बच्चे सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये कहता है इश डूशे, मैं शॉवर लेता हूँ। अब हमें नहीं पता कि ये बच्चा क्या खुद से शॉवर लेता है या इसकी मम्मा इसको शॉवर देती हैं। तो अगर हमने ये जज करना है कि कोई इंडिविजुअल वो काम खुद कर रहा है तो हम यूज कर सकते हैं जिश के साथ जो भी रिफ्लेक्सिव वर्ब होगा वो। तो अब हम देखेंगे कि अगर बच्चा कहता है मैं खुद शॉवर लेता हूं तो वो किस तरह ये बात करेगा। तो वो कहेगा इश डूशे मिश, मैं खुद शॉवर लेता हूं। और यहां पर आपने नोट किया होगा कि ये जो मिश है ये रेफर कर रहा है उस एक्शन की तरफ जो कि शॉवर लेने का था और उसी सब्जेक्ट की तरफ वापस ये एक्शन चला जाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जिश और मिश ये तो डिफरेंट हो गया, लेकिन इसके बारे में भी हम डिटेल से थोड़ी ही देर में जानते हैं कि यहाँ पर ये मिश क्या कर रहा है। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की दो टाइप्स होती हैं, अकुजाटिव und दाटिव। और जो एग्जाम्पल हमने पिछली स्लाइड में देखी थी इश डूशे मिश, और वो मिश इंडिकेट कर रहा था कि ये एग्जाम्पल अकुजाटिव रिफ्लेक्सिव की है। इसी तरह इश वाशे मिश, मैं खुद को धोता या धोती हूँ। वाशे वाशन यानी धोना, वॉश करना। तो इन दोनों से आपको पता चलता है कि ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज हुए हैं ये अकुजाटिव हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे डाटिव की। अगर हमने सिंपल कहना था कि इश वाशे मिश यानी मैं अपने आप को वॉश कर रहा हूं या नहीं हूं, तो हम वो अकुजाटिव के साथ यूज करते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली किसी बॉडी पार्ट की बात करें तो फिर यहाँ पर मिया यानी दाटिव रिफ्लेक्सिव वर्ब लग जाता है। एग्जाम्पल है इश वाशे मिया दी हाare, मैं धोता हूँ बाल। और इसी तरह इश वाशे मिया डी हैंडे, मैं हाथ धोता या धोती हूँ। इश वाशे मिया डी फ्यूसे, मैं पैर धोती या धोता हूँ। तो इससे आपको पता चलता है कि जब हम प्लेन बात करेंगे तो अकुजाटिव लगेगा, और जब हम किसी बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो दाटिव में चला जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव वर्ब जिश पुत्सन की है। तो सेंटेंस बनेगा Ich putze mir die Zähne, मैं दांत साफ करती या करता हूँ। अगेन यहाँ पर मिया इंडिकेट कर रहा है कि ये दाटिव के साथ रिफ्लेक्सिव वर्ब लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये बताती जा रही हूँ और बोल्ड में दिखाती जा रही हूँ कि अकुजाटिव है और दाटिव रिफ्लेक्सिव है। तो अब हम टेबल देख लेते हैं कि किस तरह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन याद करेंगे। जी, तो ये हमारे पास टेबल है रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन का यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउंस नजर आ रहे हैं और होपफुली आपने ये अब तक याद कर लिए होंगे।
और जब हम एक्यूजेटिव वाले रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे तो हम ये यूज करेंगे, और जब हम डाटिव वाले रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज करेंगे तो हम ये यूज करेंगे। एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। मिश, मिया, डिश, डिया, जिश, जिश, उन्स, उन्स, ऑइश, ऑइश। और आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा कि जस्ट इश और डू में चेंजेस आएंगे कि जब हम उनके लिए रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज करेंगे तो उनके साथ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज होंगे, और जो बाकी सारे हैं उनके लिए सिमिलर ही होंगे। यानी जब भी आप बाकी लोगों की बात करेंगे तो आप आंखें बंद करके उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सिमिलर हैं इसलिए। यहाँ आपको एक टिप देती चलूं कि एस के साथ और जी के साथ जिश यूज होता है। और ये जिश की इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स याद करते हैं तो हमेशा जिश के साथ याद करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को डिक्शनरी में किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूं कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स इंग्लिश में कम यूज होते हैं और जर्मन में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। इंग्लिश का जैसे मेरे जहन में बस एक ही आ रहा है, जैसे यू इंजॉय योरसेल्फ ना, कि आप खुद को इंजॉय करो। तो उर्दू और हिंदी में मुझे लगता है कोई रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज नहीं होते। अगर होते हैं तो आपको पता हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एग्जाम्पल देखी थी मैंने जिश ट्यूशन की, वही जिश ट्यूशन जो कि हम शुरू से एग्जाम्पल के तौर पर यूज करते आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल देखी थी मैंने dic.cc से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये वही डिक्शनरी है जो कि हमेशा मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश वर्ड्स देखने के लिए इसी डिक्शनरी को कंसल्ट किया करें। तो जिश ट्यूशन का ये नजर आ गया था मुझे, और यहाँ पर उसके इंग्लिश मीनिंग्स भी नजर आ गए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्लेन जिश ट्यूशन लगा होगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये एक्यूजेटिव होगा, यानी सिंपल प्लेन ये यूज किया हुआ होगा। अब ये डिफरेंट कैसे है डाटिव वाले रिफ्लेक्सिव वर्ब से, वो हम आने वाली स्लाइड में देखते हैं। और मजे की बात यह है कि डिक्शनरी आपको बता देती है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव वर्ब डाटिव कैरी करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कुछ भी नहीं लगा हो जिश के साथ तो उसका मतलब है वो एक्यूजेटिव फॉलो करेगा। और बहुत कम ऐसे जर्मन वर्ब्स हैं जो कि डाटिव वाले रिफ्लेक्सिव होते हैं और वो हमें डिक्शनरी बता देती है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल वही जो मैंने पहले यूज की थी, जिश दी हागे वाशन। और आपको पता है सेंटेंस में यूज करेंगे आप तो इसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी और ये सेंटेंस में लगकर डिफरेंटली यूज होगा। जैसे इश वाशे मिया दी हागे, जी वेस्ट जिश दी हागे, एंड सो ऑन। अब हम कुछ बाइस्पिल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस। Ich bedanke mich für Ihre Hilfe. मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपकी मदद का। Er interessiert sich für Literatur. वो इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी रखता है लिटरेचर में। और इनको देखकर आप क्या ऑलरेडी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या हैं? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। चलिए आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। इसका रिफ्लेक्सिव वर्ब होगा sich interessieren, to be interested। थर्ड एग्जाम्पल मैंने बनाई है मोडाल वर्ब यूज करके। Ich möchte mich für den Deutschkurs anmelden। मैं चाहती हूँ अपने लिए अपने आप को जर्मन कोर्स में रजिस्टर करवाना या साइन अप करवाना। और लास्ट एग्जाम्पल मैंने बनाई है परफेक्ट में। Hast du dich schon angemeldet? क्या तुमने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है? तो ये एग्जाम्पल्स देख के आपको पता चल रहा है इजीली कि इन सभी में हमने रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज किए हैं। अगर आपको अपने लेवल के लिए रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की लिस्ट चाहिए या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक्सरसाइजेस रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसमें मैंने बहुत यूजफुल लिंक्स दे दिए हैं। अरे जाने से पहले मुझे याद आया कि मैंने तो फर्स्ट स्लाइड पे आपको जिश entschuldigen
और sich bedanken के एग्जाम्पल्स बताई थी, जो कि थी ich entschuldige mich, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, ich bedanke mich, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं धन्यवाद कहती हूँ आपका, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं और उनको शेयर कर रहे हैं तो, वरना नहीं। इसी तरह आपको अब तक पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट को चेंज करके हम सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकते हैं और इस तरह भी हम रिफ्लेक्सिव वर्ब को यूज कर सकते हैं, जैसे कि er entschuldigt sich, वो माफी मांगता है, sie bedankt sich, वो शुक्रिया करती है। sich entschuldigen के अलावा एक प्लेन entschuldigen वर्ब भी होता है, जिसको हम इस तरह से यूज करते हैं, ich entschuldige, I apologize। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें और इसमें डिफरेंट क्या है। कोई डिफरेंस नहीं है, इन सब का मतलब सेम है, लेकिन जब आप रिफ्लेक्सिव्स यूज करें तो उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज करना ना भूलें। इसी तरह sich bedanken हमेशा रिफ्लेक्सिव वर्ब होता है और bedanken कोई वर्ब नहीं होता, लेकिन एक वर्ब होता है danken, to thank, शुक्रिया करना, और इसका शायद आपको पता हो कि ये वर्ब हमेशा दाटिव होता है। तो ich danke dir, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती या करता हूँ। अगर आप इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को यूज नहीं करना चाहते और बिल्कुल थोड़ी ही देर में अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे ये दोनों वर्ड्स, Entschuldigung और Danke। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, ये तो आई थिंक जब हम जर्मन सीखना शुरू करते हैं तो पहले हफ्ते ही हमें ये दोनों वर्ड्स आ जाते हैं। तो जब आप A1 के एंड में हो या A2 का कोर्स अटेंड कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रिफ्लेक्सिव्स को भी यूज करना जानते हो। Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ इस वीडियो को देखने का। उम्मीद करती हूँ कि इसने आपकी हेल्प की होगी। अगर मेरी वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं तो इस चैनल को, मेरी वीडियोस को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।